प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज की कक्षा 10 क्लास में हम पाठ 8 में कविता है जवानी, जिसके रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। पाठ 8 में 2 कविताएं हैं, एक पुष्प की अभिलाषा, दूसरा जो है जवानी। तो पुष्प की अभिलाषा इसके पूर्व कक्षा में हम पढ़ा चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे जवानी। ये जवानी कविता माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने कविता संग्रह हिमकीर्तनी से लिया है और इस कविता में माखनलाल चतुर्वेदी जो है देश के युवाओं को देश के उत्थान के कार्यों के करने के लिए जो है प्रेरित करते हैं और प्रेरित करते हुए कहते हैं कि प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तुम विधवा हुई खो आज पानी। है कि तुम अपने अंदर असीम शक्ति लिए हो और तुम्हारे अंदर जो है ये प्राण तत्व हैं और इस प्राण तत्व जो है ये तुम्हारा शक्ति का स्रोत है। तुम अपने शक्ति को पहचानो। कौन कहता है कि तुम विधवा हुई खो आज पानी। ये कौन कहता है कि तुम निस्तेज हो गए हो अपने पानी को खो के। विधवा स्त्री जिस प्रकार विधवा हो जाती है तो निस्तेज हो जाती है, अपने मान सम्मान, पानी का मतलब सम्मान को खो देती है। तो कौन कहता है कि तुमने मान सम्मान खो दिया। तुम अपने को पहचानो। और कवि कहता है कि मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूँ, जिधर भी देखता हूँ, उधर समय निरंतर गतिशील है, चल रहा है। और कहता है कि चल रही घड़ियां, घड़ियों का मतलब समय, समय निरंतर गतिमान है और वो चल रहा है। आकाश के सितारे भी चल रहे हैं। नभ मने आकाश, चले नभ के सितारे। सितारे भी क्या कर रहे हैं? वो चल रहे हैं। चल रही नदियां, नदियां भी चल रही हैं और चले हिमखंड प्यारे। हिम मने होता है बर्फ और खंड मने टुकड़े। बर्फ के टुकड़े भी जो है जो हमेशा गतिमान है, वह भी स्थिर नहीं है। चल रही सांसें, और तुम्हारी जो सांसें हैं वह भी निरंतर चल रही हैं, वह भी रुकने का काम नहीं कर रही हैं। वह सांसें निरंतर तुम्हारी चल रही हैं, सर्वत्र गतिमान है, मतलब रुक नहीं रही हैं। फिर तू ठहर जाए, प्रश्नवाचक चिन्ह है कि तुम ठहर जाओ, ऐसा संभव नहीं है। 2 सदी पीछे की तेरी लहर जाए। कह रहे हैं कि इस गतिमान समय में यदि तू ठहर गए और तुम में गति का ज्वार भाटा न आया। लहर का मतलब ज्वार भाटा, तुम्हारी गति जो हो रही है उसमें जो लहर ज्वार भाटे में लहर आती है न आए तो 2 सदी पीछे चले जाओगे। 2 सदी तुम पीछे चले जाओगे। इस प्रकार का उत्साह नहीं जागा तुम्हारे अंदर। तो समय बीत जाने पर जब तुम में तरंगे उठेंगी तो उन तरंगों को 2 सदी पीछे वाली गति होगी। 2 सदी पीछे की गति कही जाएगी। इसलिए तुम अपने को पहचानो। और फिर कहते हैं कि पहन ले नर मुंड माला। नर मने मनुष्य, मुंड मने माला। तुम अपने गले में नर मुंडों की, कहने का मतलब कि मनुष्यों के मुंडों की माला, दुर्गा की भांति, माँ दुर्गा जैसे गले में मनुष्यों के मुंडों की माला पहनती हैं, उस प्रकार तुम नरमुंडों की माला पहन लो। नरमुंडों की इस माला में अपने सिर को सुमेर बना लो
सुमेरु पर्वत स्वमुंड अपने मुंड को सुमेर बना लो अर्थात बलिदान के क्षेत्र में सबसे ऊपर हो जाओ। सुमेर पर्वत ऊंचाई का प्रतीक है। तुम बलिदान के क्षेत्र में सुमेर पर्वत की तरह तुम अपने को ऊंचा कर लो, सबसे पहले रहो। भूमि सा तू पहन बाना आज धानी, प्राण तेरे साथ है उठरी जवानी। कवि कहता है कि यदि समर्पण की स्थिति आ जाए तो तुम देश के लिए खुद को समर्पित भी कर दो, पीछे मत हटो। जैसे पृथ्वी, भूमि का मतलब पृथ्वी, हरे धानों की हरियाली से जीवंत हो उठती है, वैसे ही युवा भी अपने उत्साह से जो है जीवंत हो उठे। निरंतर कार्य के लिए उठ खड़े हो। जीवन का उद्गम उनका प्राण साथ में है, उनका प्राण उनके साथ में है। अतः उस प्राण शक्ति के साथ अपना आलस त्याग के तुम उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। उठ री जवानी। द्वार बलिका खोल, चल भूडोल कर दे, एक हिमालय एक सिर का मोल कर दे। द्वार बलिका खोल, कवि कहते हैं कि युवा वर्ग तुम लोग जो है अपने बलिदान का द्वार खोल दो। तुम जो है बलिदान के लिए जो है अपने मातृभूमि के लिए बलिदान होने के लिए तैयार हो जाओ। चल भूडोल कर दे, आगे बढ़ो। चल का मतलब आगे बढ़ो, और तुम्हारे आगे बढ़ने से, उत्साहित कदमों से में इतनी शक्ति है कि उस पैर से पृथ्वी कंपित हो सकती है। भूडोल का मतलब भू माने पृथ्वी, डोल माने हिलाना। तुम्हारे पैरों की कदमों की शक्ति से पृथ्वी क्या हो जाएगी? डोल जाएगी, कंपित हो जाएगी। एक हिमालय एक सिर का मोल कर दे। एक ही हिमालय है और एक ही तुम्हारे पास सिर है। उस हिमालय की रक्षा के लिए तुम अपने सिर का मोल कर दो, बलिदान कर दो। अपने सिर का क्या करो? बलिदान कर दो। अब आगे देखिए, मसल कर अपने इरादों से उठाकर, दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। मसल कर का मतलब है कि तुम्हारे हथेलियों में, दोनों हथेलियों में इतनी शक्ति है कि इस पृथ्वी को गोल कर सकते हो। पृथ्वी अंडाकार है, उसको क्या कर सकते हो तुम? गोल कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे इरादे जो हैं, संकल्प हैं, जो तुम्हारे इरादे हैं इतने मजबूत हैं। उसको उठाकर दो हथेली है कि पृथ्वी गोल कर दे। कहने का मतलब कि तुम्हारे संकल्पों में इतनी शक्ति होनी चाहिए, और शक्ति है कि तुम इस पृथ्वी को अपने दृढ़ संकल्पों की शक्ति से चाहो तो इतने समर्थमान हो कि पृथ्वी को गोल कर सकते हो। रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी। नसों में, तुम्हारे नसों में रक्त है, खून है, या क्षुद्र माने गंदा पानी है। जांच कर, इसका जांच कर लो तुम। शीश देकर जवानी, तुम अपने सिर का बलिदान देकर, भारत माता के लिए अपने सिर का बलिदान करके ये देख लो कि तुम्हारे नसों में गंदा पानी है या रक्त है, रक्त बह रहा है। ये कवि कह रहे हैं। अब आगे देखिए, वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। यहाँ कवि के कहने का भाव है कि प्रकृति के माध्यम से
यह समझाना चाह रहा है कि जिस प्रकार प्रकृति जो है देश के लिए या दूसरे के हित के लिए अपने को समर्पित कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य को भी होना चाहिए। यहाँ पर कली का उदाहरण दे रहे हैं कवि कि वह कली के गर्भ से फल रूप में अरमान आया, कि कली के गर्भ से फल के रूप में वो अरमान मतलब संकल्प शक्ति आई, फल के रूप में आई। देख तो मीठा इरादा किस तरह सिर तान आया। मीठा इरादा मतलब अच्छा इरादा, अच्छे संकल्पों के साथ जो है वह इरादा किस तरह सिर को झुका के नहीं आया, सिर को तान के आया, वह फल निकला। और डालियों ने भूमि रुख लटकाया। रुख मने तरफ, डालियों ने भूमि की तरफ जो है लटका दिया उस फल को। दिए फल देख आली। और आप देखिए कि किस तरह उसने जो है फल को दे दिया। मस्तक को दे रही संकेत है वृक्ष डाली। ये वृक्ष की डालियां तुम्हारे मस्तक की तरफ संकेत कर रही हैं कि देश हित के लिए तुम अपने मस्तक को क्या करो, समर्पित कर दो, बलिदान कर दो अपने देश को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए। कह रहे हैं कभी कि फल दिए या सिर दिए, दोनों एक ही बात है। वृक्षों ने फल दिया, तरु की कहानी, तरु माने वृक्ष, यह वृक्ष की कहानी है कि वृक्ष बलिदान के रूप में फल देता है और तुमको ये सर देना पड़ेगा। गूथ कर युग में बताती चल जवानी, और तुम अपना सर देकर यह अपनी देशभक्ति को अपने सिद्ध कर दो, बता दो कहानियों कि युगों युगों में वो कहानियां गुथ जाए, माला के रूप में याद की जाए। स्वान के सिर हो चरण को चाटता है, भौंक ले क्या सिंह को वह डांटता है। रोटियां खाई की साहस खो चुका है, प्राण हो पर प्राण से वह जा चुका है। यहाँ पर कवि कहता है कि कहने को तो स्वान माने होता है कुत्ता, स्वान का मतलब कुत्ता, कहने को तो सिर तो कुत्ते का भी होता है, पर उसमें स्वाभिमान नहीं होता है। कुत्ते के भी सिर होते हैं, लेकिन उसमें उस कुत्ते में स्वाभिमान नहीं होता है। वह अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरों के तलुए चाटता है, चरण को चाटता है, पैरों को चाटता है अपनी भूख को मिटाने के लिए। फिर भौंक ले क्या सिंह को वह डराता है। उसकी आवाज कितनी भी तेज क्यों न हो, परंतु उसमें इतना साहस नहीं है कि वह भौंक कर सिंह को डरा दे, शेर को डरा दे, क्योंकि रोटियां खाई की साहस खो चुका है, क्योंकि वह अपनी भूख को मिटाने के लिए दूसरों की चाटुकारिता करता है और दूसरों की रोटियां खाकर अपना स्वाभिमान बेच चुका है। रोटियां खाकर क्या किया है कि अपने स्वाभिमान को वह बेच दिया है, इसलिए वह प्राण हो पर प्राण से वह मर चुका है। प्राण तो है पर उसका स्वाभिमान मर चुका है, वह जीवित भर है लेकिन मरा हुआ प्रतीत होता है। कवि के कहने का मतलब यही है। तुम न खेलो ग्राम सिंहों से भवानी, विश्व की अभिमान मस्तानी जवानी। कवि का कहना है कि तुम दुर्गा चंडी की असीम शक्ति को अपने झगड़ों में मत नष्ट करो। खेलने का मतलब झगड़ने का,
ग्राम घर के झगड़ों में उलझकर अपने प्रचंड दुर्गा जैसी शक्ति को नष्ट मत करना। उसे देश के दुश्मनों के संहार में लगाना, जिससे तुम्हारा अभिमान विश्व में बना रहे और तुम्हारी जवानी का लोहा पूरी दुनिया माने। मस्तानी जवानी लोहा पूरा दुनिया माने। आगे की पंक्तियां देखिए, ये है, ये न मग हैं तब चरणों की रेखियां हैं, बल दिशा की अमर देखा देखियां हैं, विश्व पर पद से लिखे कृत लेख हैं ये, धरा तीर्थ की दिशा की मेख है ये। मग, ये मग माने रास्ता, ये न मग है। तो इसका मतलब ये हुआ, कवि कह रहे हैं कि ये मार्ग जो तुम्हारे समक्ष है, तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये पूर्वजों के आदर्श के चिन्ह हैं। चरण की रेखियां, रेखियां मतलब चिन्ह है। इन मार्गों का निर्माण तो युवाओं ने ही किया है। युवा उन मार्गों पर निरंतर निर्माण करते हैं, चलते हैं, जो उन्हें बलि देवी की बलिदान देने की दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। बलि दिशा की अमर रेखा देखिया है, उन्हें बलि वेदी की दिशा की ओर ले जाते हैं, बलिदान होने के लिए ले जाते हैं। युवाओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने पूर्वजों का अनुसरण करें। देखा देखिया का मतलब वे पूर्वजों के चले रास्तों का अनुसरण करें। विश्व पर पद में लिखे कृत लेख हैं ये, कहने का मतलब कि ये कृतियों के रूप में लिखे गए हैं। संसार पथ पर पैरों से लिखे कार्य रूपी लेख है ये चरण चिन्ह कार्य रूपी लेख हैं। और धरा तीर्थ की दिशा की मेख है। मेख मतलब करधनी, मेखला। ये पवित्र मार्ग पृथ्वी के तीर्थ की दिशा निर्धारित करने वाले स्तंभ है। कवि युवाओं को संबोधित कर रहा है और करके प्रेरित कर रहा है, तुम अपने प्राणों की रेखा खींच दो, अपने प्राणों की स्वतंत्रता की बलि वेदी पर उत्सर्ग करो, अपने प्राणों को उत्सर्ग करो, निछावर करो। इसके लिए वे प्रेरित कर रहा है। प्राण रेखा खींच दे, प्राण रेखा खींच दे, उठ बोल रानी री मरण के मोल की चढ़ती जवानी। कह रही है कभी कि प्राणों की स्वतंत्रता के लिए तुम बलिदान करो, एक अमिट छाप छोड़ जाओ, जिससे तुम्हें युगों युगों तक याद किया जा सके। तुम अपने मौन को भंग करो और उठकर बोल दो, और जवानी का महत्व राष्ट्र के लिए, जीवन के लिए ये बता दो, मोल बता दो, उसकी कीमत बता दो। टूटता जुड़ता समय, टूटता जुड़ता समय भूगोल आया, गोद में मणियां समेटे खगोल आया। क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए, क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। धरा यह तरबूज है, दो फांक कर दे। कभी इस
कविता में ये बताना चाह रहा है कि हे युवाओं, समय का भूगोल, ये जो समय का भूगोल है हमेशा एक सा नहीं रहता। जब जब क्रांति आई है तब तब टूटा और जुड़ा है। भूगोल पे नक्शा जो है, देश जुड़े टूटे हैं, नए नए राष्ट्र बने हैं। क्रांति का सत्कार करने के लिए ब्रह्मांड जिस तारक मणियों को अपने गोद में लेकर प्रकट हुआ है, ये खगोली विस्फोट की अमूल्य भेंट है। खगोली विस्फोट की अमूल्य भेंट है। ये जो ग्रह हैं, नक्षत्र, तारे सब बने ये मणियों के रूप में, ये विस्फोट के परिणाम स्वरूप है। ये खगोल की भेंट है। अतः तुम्हारा स्वभाव इतना ओजस्वी होना चाहिए कि विश्व के मानचित्र और इतिहास बदल जा सके। इसलिए कहते हैं, क्या जले बारूद हिम के प्राण पाए। तुम अपने जीवन और जगमगाहट से देश के गौरव को प्रकाशित करो। जिससे हृदय बर्फ की तरह ठंडा पड़ गए हैं, जिसके हृदय हिम के प्राण पाए। हिम मतलब बर्फ, जिनका ठंडे पड़ गए हैं हृदय, वे उस प्रकार क्रांति नहीं कर सकते जिस प्रकार ठंडा बारूद नहीं जल सकता। जिस प्रकार ठंडा बारूद नहीं जल सकता, वे क्रांति नहीं कर सकते। और क्या मिला जो प्रलय के सपने न आए। हे युवा, जब तुम्हारे अंदर प्रलय के सपने नहीं आए, प्रलय मतलब बदलने का, पर तुमने प्रयास नहीं किया क्रांति का, ऐसा नहीं होना चाहिए। धरा पृथ्वी यह तरबूज है, दो फांक कर दे अपनी शक्ति से। इस पृथ्वी को तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि कुछ भी संभव तुम कर सकते हो। इस धरती को भी दो टुकड़े में, दो फांक में तुम बांट सकते हो। चढ़ा दे स्वतंत्र प्रभु पर अमर पानी, विश्व माने तू जवानी है जवान। तुम चढ़ा दो स्वतंत्रता के लिए, अपने को बलिदान कर दो, अमर कर दो, अमर पानी के लिए। और विश्व जो है तुम्हारी जवानी का, तुम्हारे बलिदान का दावा करे, तुम्हारी जवानी को माने। लाल चेहरा है नहीं, फिर लाल किसके। ये देखिए, श्लेष अलंकार है यहाँ पे। लाल लाल शब्द दो बार आया, दोनों का अर्थ अलग है। लाल चेहरा है नहीं, क्रोध में दुश्मनों को देखकर तुम्हारा चेहरा लाल नहीं हुआ, फिर लाल किसके हो तुम। इस भारत माँ के लाल नहीं हो तुम। लाल खून नहीं, तुम्हारा खून लाल नहीं है। तुम्हारे खून में गर्मी नहीं है, उष्णता नहीं है। लाल खून का मतलब कि गर्मी नहीं है, उष्णता नहीं है तुम्हारे खून के अंदर, ओजस्वता तेज नहीं है। तो तुम्हारा शरीर मात्र कंकाल है। कंकाल किसकी? तुम्हारा शरीर मात्र कंकाल के पंजर हैं, अस्थियों के पंजर हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं। प्रेरणा सोई की, आटा दाल किसकी। तुम्हारे अंदर प्रेरणा जो है सोई हुई है,
देश रक्षा की प्रेरणा एवं उसकी इच्छा सो गई है, समाप्त हो गई है, तो तुम्हारा जीवन देश के लिए व्यर्थ है। तुम शत्रुओं के लिए केवल भोजन मात्र हो। आटा दाल का मतलब भोजन मात्र हो। सिर न चढ़ा पाया कि छापा माल किसके। कभी कहते हैं कि ये माला जपने और तिलक लगाने का औचित्य कुछ नहीं है। अपने को देशभक्ति सिद्ध करने का मतलब कुछ नहीं, दिखावा करने का कुछ मतलब नहीं है। यदि तुम देश के लिए बलिदान नहीं हो सके, सिर अपना नहीं चढ़ा सके। छापा माल का मतलब कि दिखावापन, आडंबर करना, वे सब बेकार है यदि तुम देश के लिए बलिदान नहीं हो सकते। वेद की वाणी की हो आकाशवाणी, धूल है जो जग नहीं पाई जवानी। कह रहे हैं कवि कि आकाश से उत्पन्न वेद वाणी, वेदों की वाणी, अगर उसमें युवाओं को जोश, उत्साह, साहस उत्पन्न करने का गुण विद्यमान नहीं है, तो वेदों की वाणियाँ, देवों की वाणियाँ व्यर्थ हैं। उन वाणियों में यदि देश के हित में, देश की रक्षा हेतु प्रेरित करने का भाव नहीं, तो वे वाणियाँ व्यर्थ हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। विश्व है असिका नहीं संकल्प का, हर प्रलय का कोण काया कल्प का। फूल गिरते सूल सिर ऊंचा लिए, रसों के अभिमान को नीरस किए। का मतलब यह है कि क्रांति के लिए उत्साहित करते हुए कवि उनसे पूछ रहा है, विश्व की असिका नहीं संकल्प का, कि यह संसार केवल असी मने होता है तलवार, तलवार का है। यह संसार केवल तलवार का है। क्या इस संसार को तलवार या अन्य किसी हथियार से जीता जा सकता है? जीता जा सकता है, नहीं संकल्प का है। कभी अपने प्रश्नों के उत्तर भी स्वयं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यह संसार केवल दृढ़ संकल्प का है, दृढ़ संकल्प लेने का है, तलवार और हिंसक हथियारों का नहीं है, संकल्प का है। इस संसार को दृढ़ संकल्प से ही जीता जा सकता है। संसार के प्रत्येक प्रलय का उद्देश्य संसार में क्रांति या परिवर्तन लाना है। प्रलय का मतलब परिवर्तन लाना है, कायाकल्प का मतलब बदलना, परिवर्तन लाना है। ठीक, परिवर्तन लाना है। इसी प्रकार युवा वर्ग यदि किसी बात के लिए संकल्प कर ले तो क्रांति आ सकती है। व्यक्ति के अंदर यदि दृढ़ संकल्प न हो तो उसका पतन शुरू हो जाता है। जैसे कोमल फूल गिरते हैं, हवा के हल्के झोंके से संकल्प न रहने पर जमीन पर गिर जाते हैं, हवा के मात्र चलने पर गिर जाते हैं और उनका सौंदर्य खो जाता है। परंतु कठोर कांटे, शूल माने कांटे, और तूफानों में भी उनका सीना गर्व से ताने खड़े हैं। चूंकि फूल जो है नाजुक होते हैं,
इसी कारण हवा से गिर जाते हैं, मतलब संकल्प शक्ति कम होती है फूलों में, इसलिए वे गिर जाते हैं। लेकिन सूल कांटों में संकल्प शक्ति अधिक है, दृढ़ता अधिक है, इसलिए वे आंधी तूफान में भी बने रहते हैं, सिर ऊंचा लिए रहते हैं। रसों के अभिमान को नीरस किए, और कांटे फूलों की कोमलता और सुंदरता के अभिमान को अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से नष्ट कर देते हैं। अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति से क्या कर देते हैं? उसको नष्ट कर देते हैं। खून हो जाए न तेरा देख पानी, खून हो जाए तेरा देख पानी, मरण का त्योहार जीवन की जवानी। कवि युवाओं को कह रहा है कि हे युवा वर्ग, तुम्हारी नसों के रक्त में जो उत्साह रूपी गर्मी है, वह जोश शीतल होकर नष्ट न हो जाए। जवानी उसी का नाम है जो मृत्यु के त्योहार को माने, मतलब मृत्यु को त्योहार के रूप में मनाए, अर्थात बलिदान का दिन ही जवानी का सबसे आनंदमय दिन होना चाहिए। और इस चीज को याद करते हुए तुम हमेशा रखो कि खून हो जाए न तेरा देख पानी, तुम्हारा खून कहीं पानी न हो जाए, इस उत्साह को तुम बनाए रखो। आशा करते हैं इस कविता का अर्थ आपको समझ में आया होगा। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।